इकबाल अफरीदी साहब के बेटे ने ब्लू पासपोर्ट भी लिया, उसका इस्तेमाल भी किया, उसे सरेंडर भी किया, क्या यह तरीकाकार दुरुस्त था? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ी मंसूर भाई, आपने मौका दिया। देखें, बिल्कुल उनका दोस्त था, उन्होंने ठीक किया। अच्छा। उनका राइट है किसी मुल्क के अंदर जाके रहना, और ये वजह इसलिए उनको पेश आई कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों के लिए जिस तरह ज़मीन तंग कर दी गई है, लाकानूनियत, झूठे मुकदमात, गिरफ्तारियां, घरों में छापे, कारोबार महफूज नहीं है, इज्जत महफूज नहीं है, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल होता है। कई ऐसे पाकिस्तानी हैं जो हमसे भी रब्ता करते हैं कि हमारे हवाले से बताइए कि जो हमारे ऊपर पर्चा है, जो हमारे ऊपर दफात दर्ज की गई हैं, मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जैसे जैसे हमारे घरों में छापे मारे गए हैं, उसकी जो है वो पूरी हकीकत बयान करके दस्तखतों के साथ हमें भिजवाइए ताकि हम यहाँ पर अपनी रिहाइश ले सकें, यहाँ पर रह सकें। तो ये पाकिस्तान के लिए जिन्होंने ज़मीन तंग की है पाकिस्तान की आवाम के लिए, उनसे पूछें। ये लोग जो मुल्क से बाहर जा रहे हैं बेरोजगारी के चक्कर में या लाकानूनियत की वजह से, उनसे पूछें कि वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं, वो क्यों उनको मजबूर किया गया कि आप मुल्क छोड़ें। कोई भी खुशहाल मुल्क होता है तो वहाँ कोई भी शख्स जो है वो नहीं चाहता कि वो उस मुल्क को छोड़े, और जहाँ पर बंदा पैदा होता है उससे एक मोहब्बत होती है, मुखलिस उसके साथ एक रिश्ता होता है खलूस का, तो कभी भी कोई नहीं चाहेगा। लेकिन उसको क्या ऐसी वजह है कि वहाँ उनको रहना पड़ रहा है? क्या ऐसी वजह है कि वहाँ इतने मीलों दूर जाकर इतने घंटों का सफ़र करके वहाँ उनको रहाइश पजीर होना पड़ता है? बाहर बैठे हुए लोग, ये नहीं है कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते हैं, जितनी मोहब्बत वो पाकिस्तान से करते हैं इतनी शायद यहाँ पर जो रहने वाले हैं नहीं तो वो भी उस तरह से ना करें, क्योंकि बाहर के मुल्क जाकर आपको ज्यादा अपनी मिट्टी की याद आती है, ज्यादा प्यार आपको आता है कि ये मेरा मुल्क है और मुझे आज मजबूरी की वजह से छोड़ना पड़ा है। तो नईम साहब, फिर आज के बाद कम से कम फिर आप लोग मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी ये नहीं कह सकेंगे कि जनाब इनका कारोबार बाहर, इनके खानदान बाहर, इनके बच्चे बाहर, अब तो फिर आपके रहनुमाओं के बच्चे भी फिर बाहर ही हैं, तो फिर इसका मतलब आज के बाद फिर ये एतराज नहीं आप कर सकते? देखें, हमारे जो रहनुमाओं के बच्चे हैं उन्होंने बाहर जाकर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स नहीं बनाए, उन्होंने फ्लैट नहीं बनाए, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। आप सारा आलम साहब ने क्या बात की कि मोहसिन नकवी साहब क्या धंधा कर रहे हैं, कराची से कैसे डॉलर जा रहे हैं, कैसे वहाँ पर सारी मंडियाँ लगी हुई हैं, कैसे सारे इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे जजेस को जाकर कहा जाता है कि बड़े साहब का हुक्म आया, ये फैसले को ऐसे टाइप कर दो। तो ये चीज़ अलग है। हमारा कोई शख्स गया है, कोई पाकिस्तान का वर्कर गया है, वो आप देखें कि क्या उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, क्या उसने कोई इलीगल काम करके वो वहां भागा है, क्या उसने मुल्क का पैसा लूटा है, या वहां जाकर उसने लूट के कारोबार बनाया है, तो ये एक अलग मामला है। उसके पास पंचोता साहब उसके पास एक ब्लू पासपोर्ट था। ये एक स्टेट की प्रिविलेज होती है जो आपको दिया जाता है। अगर आप इतना ही कुछ करना चाहते थे, आप बैठ के उसको सरेंडर कर दें, अपना ग्रीन पासपोर्ट लें, ग्रीन पासपोर्ट जाके सफर करें, आपकी मर्जी है, आप आजाद शहरी हैं, आप जब पूरी दुनिया के जिस मर्जी मुल्क में घूमे। आपने ब्लू पासपोर्ट का क्यों इस्तेमाल किया फिर? देखें, बात सिंपल है कि कासम सूरी को सुरंगों से क्यों बाहर जाना पड़ा, इसी तरह शहबाज गिल को क्यों जाना पड़ा, इसी तरह और कितने रहनुमा हैं जिनके लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग की है कि वो यहाँ पर आकर 9 मई की जब मजम्मत करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तब आपको छोड़ा जाएगा। क्यों किया जा रहा है? तो ये सवाल उनसे पूछें जिन्होंने पाकिस्तान की ज़मीन तंग की है और कह रहे हैं कि अब हम 28वीं तरमीम करेंगे ताकि फिर तसल्ली आ जाए। तसल्ली आपको दुनिया में नहीं आ सकती, ना अगले जान आ सकती, क्योंकि दुनिया में जो आपने लोगों के साथ किया है अल्लाह ताला आपसे एक एक हिसाब लेगा और ये कौम भी आपसे हिसाब लेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी पूरी कोशिश है। आपने उनकी तावील सुन ली है, वो कह रहे हैं कि आप लोगों का कसूर है, आपने लोगों के लिए हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि उनके पास कुछ चारा नहीं रहता, दे हैव टू मूव आउट ऑफ पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपने सवाल किया नईम से कि अगर ज़ाती पासपोर्ट होता ना, उस पर ट्रैवल करते, वहाँ पे जाके इल्ज़ामात लगाते रियासत पाकिस्तान पे, जिस तरह के इल्ज़ामात इन्होंने लगाए। लेकिन मसला पीटीआई का क्या है, ना आईने पाकिस्तान को मानते हैं, ना पार्लियामान को मानते हैं, पाकिस्तान के ऊपर रखते हैं इमरान खान को, पहले इमरान खान फिर पाकिस्तान। तो ऐसे अफराद से ये कोई मतलब हैरत नहीं हुई मुझे इनकी बातें सुन के कि जब ऑफिशियल पासपोर्ट के ऊपर उसने असाइलम क्लेम किया तो क्या ये पाकिस्तान की बेतौकीरी का सबब नहीं बना? वहां पे इनको कोई एतराज नहीं है उस पर, क्यों हो इनको? ये वही लोग हैं जो लॉबिंग फर्म हायर करते हैं, पाकिस्तान मुखालिफ जो पाकिस्तान के दुश्मन है उनसे इनकी दोस्ती है। ये पार्टी अब पाकिस्तान से ऊपर एक इनका लीडर उसको समझती है। ये कहना है बेतौकीरी के जिम्मेदार आप हैं, आप चूंकि यहाँ पे कानून नाफिज नहीं कर सकते, आप यहाँ पे जो है वो चादर चार दीवारी की हुर्मत का एहसास नहीं कर सकते, बेतौकीरी आप पहले करते हैं, वो मजबूरी के तहत कर रहे हैं। जो हमारा जो भी लीडर जाता है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे यंगस्टर्स होते हैं, उनको समझाया जाता है, चाहे वो वज़ीर आला पंजाब हो, वज़ीर आज़म हो, दीगर लोग हों, कि खुदारा किसी फितने के पैरोकार मत बनिएगा।
अगर कोई बंदा जिसके बच्चे अपने तो बाहर होंगे, बार बार कहा जाएगा वो आ रहे हैं, वो नहीं आएंगे, तो आपको उस आग में झोंसा जाएगा, ना जाए वहां पे। अगर ऐसे अफराद जो जाके गुलगुबाड़ा करते हैं रियासत पाकिस्तान की, इमला के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको सजा तो भुगतना पड़ती है। नहीं देखा गया बरतानिया के अंदर जब लोगों की निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया? मैं बारहा कह चुका हूं कि 12 साल का एक बच्चा था जिसको घर से उठाया गया, जो वहां पे मुलव्विस था। रियासतें ऐसे अफराद के खिलाफ एक्शन लेती हैं तो क्या जमीन तंग है? जब आप ऐसे काम करेंगे कानून के खिलाफ, आईने पाकिस्तान के खिलाफ, तो आपको सजा भुगतना पड़ेगी। फरार होना था तो अपने जाती पासपोर्ट पे हो जाते, कोई ना रोकता आपको वहां पे जाके। जैसे आपके दीगर अफराद जो इन्होंने नाम लिए वो वहां बाहर बैठ के पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। जिस तरह की जुबान गिल इस्तेमाल करता है या दीगर जो अफराद हैं, क्या ये उससे इतफाक करते हैं? आज नईम से सवाल करें कि नईम साहब क्या आप वो जो कुछ कहते हैं आप इतफाक करते हैं उसकी हर एक बात से? ये भी इनकार कर देंगे? मुझे नहीं लगता। नहीं, क्यों पूछे जरा, उसमें ऐसी कौन सी बात है? पूछे ना सर, पूछे ना इनसे। नहीं मैं पंचोता साहब, आप ये कह रहे हैं कि जी शहबाज गिल साहब जो कहते हैं आप उनकी बात से एग्री नहीं करेंगे, आप करते हैं ना, आपको एतराज तो कोई नहीं है उसके ऊपर। मंसूर भाई मुझसे भी जवाब के बाद उनसे भी फिर ले लीजिएगा। मैं उनकी हर बात से इत्तफाक करता हूं जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, जो पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर है, मैं इत्तफाक करता हूं, सुन लीजिए। लेकिन इनसे भी लीजिए कि जो मिठा जी हैं उनके एक एक जुमले से ये इत्तफाक करते हैं, और अगर इत्तफाक करते हैं तब भी बता दें, और अगर इत्तफाक नहीं करते तब भी बता दें। फिर ये बताएं कि अगर इत्तफाक नहीं करते तो फिर शहबाज शरीफ साहब और ये सारे जाकर तस्वीरें उनके साथ क्यों बनाते हैं? अच्छा, वैसे ये भी कमाल है कि आपने शहबाज गिल का मुआवजा जो है वो मिठा जी के साथ किया। मतलब ये कमाल कर ये तो उनके साथ खड़े होकर फोटो बना रहे होते हैं ना, वो इनका हीरो है, उसको प्रोटोकॉल देते हैं, उसको तो गाड़ियां प्रोटोकॉल वाली मिलती हैं। ठीक है जी, पुलिस से आगे पीछे उसके डाले लगे होते हैं जब वो पाकिस्तान में आते हैं कि बड़ा कोई सफीर आ गया, सारा दिन बैठ के जो गालियां देते हैं। ठीक है, आपने अपना आप मिठा जी जो है ना, ये मिठा जी जहां तक उनके खिलाफ चाहे कोई साफी खातून हो या दीगर अफराद हो, जब उन पे जाती हमले करेंगे, वो ट्विटर पे आके उनको वॉर्न करेंगे और कोई बंदा अगले दिन फिर एक वीडियो जारी कर देगा, तो जातियात पे आप बेशक शहबाज गिल को कहें, कासर काज़मी मंसूर को गालियां दे, वो देता भी होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। रियासत पाकिस्तान की बात का मुवाजना शहबाज गिल से कर रहे हैं आप। नहीं, मैंने कहा इनको, अब मुझे ये पता चला आप उनकी बात की मजम्मत करते हैं। किसकी? वो जो मिठा जी जो जिस किस्म की नहीं, अगर उनको जाती हमला कोई करता है और जवाब देते हैं तो मैं क्यों मजम्मत करूं? जवाब कौन? मैं मतलब उनके खिलाफ भाई वो बगैर एड्रेस किए वो गालियां देते हैं। अगर उनको ट्विटर पे कोई बंदा वीडियो जारी करके मिठा जी को गालियां देगा, उसके बगैर भाई गालियां देंगे ना, बगैर गालियां देते हैं। सर आज तक मैंने कोई वीडियो नहीं देखी। वो आपके साथ हवाले से बात की है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की आगे से, लेकिन जो वीडियो आई थी लीडरशिप के हवाले से, लोगों को मोहब्बतें होती हैं। लीडरशिप का मतलब ये थोड़ी है कि आप एसआर राणा साहब ने क्या कहा था? एसआर राणा साहब ने कहा था शरीफ खानदान की पता नहीं 28 क्या है सर। मैं कहता हूं मैंने 200 कहा। नहीं आपने नहीं, मुझे बात है, जवाब दे, मेरी बात सुन लेना। कौसर साहब वो मामा लगे हुए किसी का, मैं क्या बात है, बच्चों वाली बात कर रहे हैं आप। नहीं ठहर जाए आप, मुझे एक बात, अगर मैंने एक आर्गुमेंट दिया गलत था तो उसके जवाब में अगर वो मुझे माँ बहन की गालियां देगा, आप उसको एग्री करते हैं? उसके साथ मिलते हैं की गालियों के साथ सहमत ये तो शर्मनाक मुकाम है आप लोगों के लिए। अगर आप उसके साथ खड़े सवाल करते हैं, जवाब तो सुने ना। मेरा जवाब पे बात करें। मैंने मेरे मैं कहता हूं झूठ बोले, मेरे को करते क्यों बोलेंगे? करे मुकदमा, अब करने ना मुकदमा। आप अगर कोई झूठ बोलेंगे मैं आपको माँ बहन की गालियां दूंगा, आप उसके साथ खड़े रहेंगे। आपको तो बिल्कुल आप सैयद हैं, आपको तो खड़ा नहीं होना चाहिए। आपको तो इस पर शर्म आनी चाहिए कि एक बंदा आपके नाम के साथ इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। डूब मरने का मुकाम है जो उसके साथ कोई खड़ा होगा। जब उसकी वीडियो मैं कह रहा हूं डूब मरने का मुकाम है जो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। लीगल रेमेडीज, मैं ये कह रहा हूं लीगल रेमेडीज, अगर कोई आपके ख्याल में उसने फैक्चुअली बात गलत की है, एसआर राणा साहब हो, कोई भी जर्नलिस्ट हो, अगर वो फैक्चुअली बात गलत कर रहे हैं, उसका लीगल रेमेडी है, आपका कानून है भाई मैं आपके पंजाब हुकूमत ने आपने कानून बनाए हुए हैं। अगर कोई इस तरह की बात मैं कह जाती तौर पे अगर कोई उस पे हमला करेगा, वो मैंने क्या जाती तौर पे, मैं तो उसे जानता भी नहीं था भाई। आपने उसे जानता भी नहीं। पीएमएलएन से उसका ताल्लुक है, लेट हिम स्पीक। पीएमएलएन से उसका ताल्लुक है, ठीक है जी। जब आप उसकी लीडरशिप के हवाले से बात करेंगे, झूठ बोलेंगे बैठ के कि 28 इनकी फलां फलां फलां, झूठ निरा झूठ बोल रहे हैं आप यूट्यूब पे व्यूज के लिए। तो फिर आप पीटीआई वालों से क्या गिला कर रहे हैं? फिर जब वो आपको रोज गालियां देती है, रोज गालियां दे रहे होते तो क्यों चीखते हैं आप लोग? मैं तो जितनी अफसोस का मुकाम है कि आप एक डिफेंड कर रहे हैं जो मादर पितर आजाद गालियां दे रहे होते हैं। भाई आपको पता हमें कितनी आपको अफसोस रोज खाते हैं जो आपको गालियां देते हैं। आपको पहली दफा मिली है, आप इतने आप कैसे सैयद हो जो गाली देने वाले के? आप कैसे सैयद हो? यही गाली देने वाले पीछे खड़े हो रहे हैं आप। आपको उसको
कंडेम करना चाहिए। सही सैयद मुंह आगे कर कौसर दे साहब, ये क्या बात है listen, सैयद? आपका ये कैरेक्टर है तो बाकी लोगों का क्या कैरेक्टर होगा? कमाल है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत है, आप भाई, हुकूमत मैं है, जातियात- आप गालियों को डिफेंड कर रहे भाई हैं। गालियों को मैं आपको बात मेरी ना ये समझ रहे हैं देखिए, ना आप listen, समझ रहे नहीं, हैं listen। भाई जब उस पे जाती हमला मैं होगा क्या- वो जवाब मैंने देगा। क्या जाती हमला किया उसमें? यार, ये जान है सकते इनकी हैं, let me हकीकत, speak. ये है इनकी हकीकत। Let me speak. आपकी बात पीटीआई अच्छा, आपकी करते हैं, जाती ये बात पे आ जाऊं मैं let कि me- आपको उस तरफ ये कौसर साहब, 1,500 लोग हमें कौसर गालियां साहब, देते हैं।